को अगर मरना लिखा होगा तो एल्विश को कोई भी गोली मारेगा और एल्विश मर जाएगा। एल्विश का हाँ, तान्या मित्तल हवाबाज तो है ही। हेलो दोस्तों, लव कटारिया ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को एक्सपोज कर दिया और बन्नी बोस ने रिएक्ट किया इलियास यादव के फायरिंग के ऊपर। तो आज यूट्यूब और बिग बॉस कम्युनिटी से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इलियास यादव से रिलेटिव। हाल ही में बन्नी बोस का एक पॉडकास्ट आया है जिसमें इलियास यादव के फायरिंग के बारे में पूछा गया है। तो बन्नी बोस ने कहा है कि ये सब बुजदिल लोग करते हैं और उनके गोली चलवाने से इलियास यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इलियास यादव डरते हैं। और क्या कुछ बोले बन्नी बोस इलियास यादव के सपोर्ट में, चलिए उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं। एल्विश यादव के घर पे हुआ है फायरिंग, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैम देखो, ओपिनियन कुछ नहीं है, आजकल रूटीन बन गया। रूटीन क्या बन गया ना, आप फेमस हो जाओ, आप नाम कमा लो, आपके पीछे ना वैसे ही खुजली वाले कुत्ते पड़ जाएंगे। आपके खास यार दोस्त ही आपकी बैक बिचिंग करने लग जाएंगे। आप तरक्की तो करो। तो किसी के घर गोली चलवा देना, किसी को पिटवा देना, किसी को धमकी दिलवा देना, ये बुजदिल करते हैं। गोली गाली चला दी मैडम। देखो, मैंने अभी भी बोला, जिसका मरना लिखा हुआ होगा वो जब ही मरेगा। आप कितनी गोलियां चलवा लो, ना उसके पापा को फर्क पड़ता, ना एल्विश को फर्क पड़ता। जब मरना लिखा होगा तो देखो, फिर तो एल्विश को अगर मरना लिखा होगा तो एल्विश को कोई भी गोली मारेगा और एल्विश मर जाएगा। एल्विश का मरना नहीं लिखा होगा ना, एल्विश के गोली कान के बाजू से निकल जाएगी, लेकिन उसको छू करके नहीं जाएगी। चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसका मरना लिखा होगा वो मरेगा। बट ये जो चीज़ हुई वो बहुत गलत हुई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लव कटारिया के ऊपर। हाल ही में लव कटारिया का एक ब्लॉग आया है जिसमें बिग बॉस के कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को एक्सपोज कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी हवाबाज है और ये सब कुछ झूठ बोल रही है। और क्या कुछ बोले हैं, चलिए उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाते हैं और साथ ही साथ मृदुल को सपोर्ट भी किए हैं। हाँ, ये तान्या मित्तल हवाबाज तो है ही। मेरे पास कल एक दोस्त का फोन आया, कह रहा मेरे को इसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता है जो मैं कैमरे पे भी डाल दूंगा ना तो इसकी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। कह रहा जितनी हवाबाजी करती है, कितना झूठ बोलती है। अब मुझे भी नहीं पता, मेरे को नहीं बताई उसने ये बात, बट मेरे पास उसका फोन आया था भाई का कि कह रहा मैं वीडियो भाई डालूँ। मैं कहा भाई तेरी लाइफ है तो कुछ भी कर। कह रहा मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी पता है जो वहाँ पे ये झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। फुल नहीं हो गए। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को कोई जी नहीं लगाता तो फिर आप मेंटली कितने छोटे हो? अरे वो कह रहे हैं मैं तान्या जी लगाओ, तब कैसी बात कह रहा कौन किसके लिए पीछे जी पीछे हमारे नाम पे लगता है। देख लो मृदुल भाई अपना चुलबुल है तो वही कर रहा है, कुछ चुल बढ़िया कर रहा है। मतलब जहाँ पे जवाब देनी चाहिए वहाँ जवाब देने लग रहा है। कहने को तो मृदुल भी तान्या को कहते भाई मेरे घर लैम्बोर्गिनी थी। बनू थोड़ी हो जाएगा कि आगे से मत बोलो, लोगों को पता होना चाहिए जब मजा होता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। हाल ही में कुछ दिन पहले पवन सिंह और अंजलि राघवा का लखनऊ में एक इवेंट था। इसी इवेंट में पवन सिंह ने अंजलि राघवा का कमर को टच कर दिए थे और बोले थे कि आपके कमर पे कुछ लगा है। और इसी वीडियो को वायरल होने के बाद काफ़ी लोग अंजलि राघवा को काफ़ी हेट देने लगे। उसी का रिप्लाई करते हुए अंजलि राघवा ने क्या कुछ बोला है पवन सिंह को, चलिए उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों। भी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसने मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फायरिंग किसने करवाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत।